भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंड 84 के। गीता तथा वेदों में पूजा का वर्णन। गीता और वेदों में किस पूजा का वर्णन है? गीता अध्याय 3 श्लोक 10 व 15 में यज्ञ करने को कहा है। यज्ञ का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान। मुख्य यज्ञ 5 हैं। सबसे पहला धर्म यज्ञ, दूसरा ध्यान यज्ञ, तीसरा हवन यज्ञ, चौथा प्रणाम यज्ञ और पांचवा ज्ञान यज्ञ। यज्ञों के करने का शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है। अब ये यज्ञ कैसे की जाती हैं, किस प्रकार से ये सफल होती हैं, शास्त्रों में कैसे वर्णन है? सर्वप्रथम गुरुजी से दीक्षा ली जाती है, फिर उस गुरुजी की आज्ञा से उनके दिशा निर्देश अनुसार यज्ञ करना लाभदायक है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल में जाता है, यदि विधिवत उसने एडमिशन ले रखा है, डिसिप्लिन में रहेगा, तो उस टीचर के द्वारा जो पढ़ाई जाएगी तब वो बच्चा आगे जाकर सफल होगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक बच्चा बिना एडमिशन लिए, बिना गुरु बनाए वैसे ही स्कूल में जा रहा है, सुबह जाता है शाम को आ जाता है, तो उस बच्चे को ना तो एग्जाम में बैठाया जाएगा और ना उसको आगे चलकर नौकरी के लिए डिग्री मिलेगी। तो इसी प्रकार जो यज्ञ है, धार्मिक अनुष्ठान है, जिनका हमारे वेदों में, गीता जी में, धर्म ग्रंथों में जिक्र है, उन धार्मिक अनुष्ठानों को सफल करने के लिए सबसे पहले हमने सच्चे सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा, यानी एडमिशन लेना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर गुरु जो मर्यादा बताए, जिस प्रकार से गुरु आज्ञा दे, हमने उसी प्रकार से वो अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तभी हमारी धार्मिक क्रियाएं सफल होंगी। फिर उस गुरु जी की आज्ञा से उनके दिशा निर्देश अनुसार यज्ञ करना लाभदायक है। सबसे पहला है धर्म यज्ञ। धार्मिक अनुष्ठान करके साधु भक्तों को भोजन करवाना तथा यात्री जो दूर से आए हों और उनको कहीं खाने की व्यवस्था नहीं मिले, उनको तथा जो निर्धन हैं, भूखे हैं, उनको मुफ्त भोजन खिलाना, जरूरतमंदों को पैसा, मौसम अनुसार वस्त्र मुफ्त देना, प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों को भोजन, वस्त्र, औषधि, मेडिसिन आदि आदि मुफ्त बांटना। यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं, गुरुजी की आज्ञा से पानी पीने के लिए व्यवस्था करना, यानी प्याऊ बनवाना, आदि आदि धर्म यज्ञ हैं। कहने का मतलब है इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको धर्म यज्ञ कहा जाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, ध्यान रखना, ये वर्तमान समय कलयुग की बिचली पीढ़ी का है और वर्तमान में स्वयं कादिर अल्लाह ताला, अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। यदि आपको ज्ञान समझ में आ जाता है, उसके बाद हमने केवल वही धर्म यज्ञ करनी है जो हमारे गुरुजी के द्वारा बताई जाएं। हमने मनमाने रूप से कहीं कोई भोजन भंडारा नहीं लगाना। घर से बना के 50 आदमियों का भोजन रेड लाइट पर जाकर भिखारियों को नहीं बांटना। जबरदस्ती अपने घर से ले लेके कंबल और कपड़े लोगों को नहीं बांटना। जबरदस्ती हमने प्याऊ नहीं बनवाना, धर्मशाला नहीं बनवाना। इस सच्चे भक्ति मार्ग में जो यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, जो अल्लाह कबीर ने चलाया हुआ है, केवल उसी अल्लाह अकबर सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से, उनके दिशा निर्देश में, और जो आज्ञा उन्होंने अपने सत्संगों में दी, अपने नियम और मर्यादाओं में दी हैं, वो अलग से किसी को कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं देते। जो भी धर्म कर्म होते हैं, अल्लाह कबीर जब सतगुरु रूप में आता है तो अपने सत्संगों में वर्णन करता है, अपने नियम और मर्यादाओं के तहत वर्णन करता है। तो हमने उन मर्यादाओं में रहकर ही धर्म यज्ञ करने होते हैं। अपना मनमाना आचरण इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। यदि आपके घर पे कोई भिखारी आ जाए, कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, चाहे 1 आओ चाहे 10 आओ, आप उनको भोजन करवा सकते हो। कोई फटा पुराना कपड़ा आपके घर पे है और यदि वे मांगते हैं तो आप उनको फटा पुराना कपड़ा दे सकते हो। नया कपड़ा और बिना सिला हुआ कपड़ा भी नहीं देना, अन्यथा उसको बेच के उस पैसे का दुरुपयोग करके आप लोगों को आपकी मर्यादा खंडित करवा सकते हैं। हमने इतना भी ध्यान रखना है। घर पे कोई भिखारी आ जाए, हमने उसको खाना खिला देना है, हमने उसको आटा नहीं डालना बिल्कुल भी।
वो आटे को बेचकर उस पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। हमने उनको भोजन खिला देना है, उसको आटा नहीं डालना। हमने गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, हमने ये अनाज उसको नहीं देना। यदि किसी को कोई इलाज की जरूरत है, हमने जा जाके किसी का इलाज नहीं करवाना। हम ठेकेदार नहीं है इस दुनिया के। वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, अल्लाह कबीर, वो सबका ठेकेदार है। जिसके जैसे भक्ति कर्म है उसी आधार से सारी सुविधा वो अल्लाह अकबर ही उनको उपलब्ध करवाएगा। हम उसके कर्मों के लेखे जोखों में डिस्टर्ब ना करें, फालतू में टांग ना अड़ाएं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने भिखारी को खाना खिला देना है, मांगे तो फटे पुराने कपड़े दे देने हैं, नया कपड़ा भी नहीं देना, बिना सिला हुआ कपड़ा भी नहीं देना, आटा या अनाज भी नहीं देना, उसको भोजन करवा दो। बच्चों के लिए भोजन मांगे तो बना के दे दो, 1 का या 2 का, जैसा भी वो कहे कि मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, मुझे 5 आदमियों का भोजन बना दो, उसको भोजन बना के दे दो, पैक कर दो। नगद पैसा नहीं देना किसी भी भिखारी को। तो ये हमने धर्म कर्म के विषय में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। बाखबर सतगुरु रामपाल जी ने अपना पूरा ज्ञान हमें दे दिया है। इस समय हमारा ये परीक्षा का वक्त चल रहा है। शैतान हर प्रकार से हमें भ्रमित करने का प्रयास करेगा। हमने जबरदस्ती मान बढ़ाई में आकर या दान पुण्य के चक्कर में अपने गुरु की मर्यादाओं से हटकर कोई धर्म यज्ञ नहीं करना है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।